हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और 30 सेशन तो आप कंप्लीट किए होंगे और उस पर आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए होंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस के एक हमारा न्यू सेशन में आपका फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज हम लोग एक अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे और चौथी हमारे एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये हम लोग आज करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए चाहते आपका टाइम नहीं लेते हुए हम डायरेक्ट आपका ट्यूशन पे कर लेते हैं, है ना क्या बाबू, है ना। पीछे बोर्ड पर ध्यान दीजिए। आज हम लोग अगर पहला बॉल पे बोल्ड हो जाइएगा तो सेशन कैसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए और चलते रहिए, ठीक है ना। कंसंट्रेशन, मेरा आई और आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए और जब आप क्या हो जाओगे समझ पाओगे, ठीक है। सो नाउ वी स्टार्ट आवर फर्स्ट ट्यूशन। और फर्स्ट ट्यूशन आपका बहुत अच्छा ट्यूशन है और ये ट्यूशन के साथ आपका हम बाकी का शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। तो तारा यदि बिक्री मूल्य 3 गुना है, लागत मूल्य उतना हो जाता है, लाभ 65% हो जाता है, तो मौजूदा लाभ क्या है? क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन सीपी है सर, एसपी है, ठीक है। सीपी कितना है पता नहीं, लेकिन चल मान लेते हैं सीपी मेरा 100 है। तो सीपी तो हम लोग काफी कर देते हैं तो उतना कर देते हैं, तो न्यू सीपी कितना आ गया? तो 6, ठीक है। और न्यू सीपी तो 6 आ गया। अब यहाँ पे कह रहा कि हम तो प्रॉफिट हो रहा है तो 65% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका 65% कितना हो जाएगा? तो इसका 65% 130 हो जाएगा, है ना। तो 6 का 65% निकालेंगे ना, तो 6 इंटू क्या बोलेंगे 0.65, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर ए से ए कैंसिल होते आ तो 130 आ गया आया। तो एसपी न्यू एसपी निकालने के लिए सीपी प्लस इस तो हम ऐड कर देंगे तो मेरा क्या चलाएगा? न्यू सीपी चलाएगा। अब सारा आज सीपी तो 3 टाइम करते हैं, ये 3 टाइम है तो तीसरा 3 टाइम, तो इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 110 आ जाएगा, आएगा ना। तो बताइए कि ओरिजिनल में कितना हमारा काफी था? प्रॉफिट था। तो कितना था प्रॉफिट? 10%। क्वेश्चन समझ में आया? देखिए तारा की तो ऑब्जेक्ट है, तीसरा विक्रय मूल्य तो हम 3 टाइम कर देते हैं, विक्रय मूल्य तो क्या कर देते हैं? 3 टाइम कर देते हैं और क्रय मूल्य तो डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्रय मूल्य तो डबल कर देते हैं। तो हमें 65% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना का हो रहा है सर? तो 65% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम मान लेंगे कि सीपी मेरा कितना है? 100 है। क्या करेंगे? मानेंगे कि मेरा सीपी क्या है सर? 100 है। सीपी मेरा 100 आ जाएगा, इसका डबल करेंगे तो 200, ठीक है। ये आपको माइंड में करना है। और यहाँ पर बोल रहा था मेरा 65% का प्रॉफिट है, तो सीपी है प्रॉफिट पर पता है प्रॉफिट परसेंट, तो मेरा एसपी निकल जाएगा, है ना। तो इसका 200 का 35% यानी कि इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.65, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 130 की प्रॉफिट हो रहा है। तो 130 का प्रॉफिट सीपी इतना, तो ये दोनों तो ऐड दिए तो एसपी आ गया। तो ये एसपी आया था, कौन सा एसपी आया था? न्यू एसपी। अब कहा कि न्यू एसपी है तो पुराने वाला एसपी का 3 टाइम है, तो 3 टाइम इसमें 3 से डिवाइड किए तो मतलब 110 आ गया, है ना। तो पहले 100 रुपया का सामान 110 रुपया में बेचा जा रहा था, तो बताइए कि प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो डिफरेंस 10 है और 100 पे कंपेरिजन करते हैं तो डायरेक्ट मेरा क्या दिया जाता है? प्रॉफिट परसेंट आ जाता है। सो आप इस ट्यूशन तो अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे, समझे होंगे, है ना। तो ये ट्यूशन मेरा पहला ट्यूशन था। तो चलिए नेक्स्ट ट्यूशन।
तारा एक निश्चित तुतान में लाभ का त्रय मूल्य का 130% है। लाभ है त्रय मूल्य का सीपी का 130% है। ठीक है, तारा एक निश्चित तुतान में लाभ त्रय मूल्य का 130% है। यदि त्रय मूल्य में 28% की वृद्धि हो जाता है, तारा की जाती सीपी में 28% की वृद्धि हो जाती है और विक्रय मूल्य निश्चित रहता है, विक्रय मूल्य स्थिर रहता है। ठीक है ना, विक्रय मूल्य क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो बताइए, तो निकटतम संख्या में लाभ प्रतिशत बताइए। अब एसपी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो अब लाभ परसेंट निकालने के लिए बोल रहा है ना। तो लाभ परसेंट यहाँ आपके लिए हम ऑप्शन भी अवेलेबल करवा देते हैं। देखिए सर, एक निश्चित तुतान है, ठीक है, कोई भी तुतान मान लेते हैं। तो आपके घर के आसपास तरौतरी का ताप होता तो एक तुतान है, ठीक है। तो इसका तारा आज उस तुतान में कोई ऑब्जेक्ट तो तब बेचा जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट को बेचने पर तो मेरा प्रॉफिट होता है। क्या होता है? मेरा तो प्रॉफिट होता है। मेरा प्रॉफिट होता है तो 130% प्रॉफिट होता है सीपी का, और सीपी में 28% की वृद्धि कर देते हैं, ठीक है, और एसपी में कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। तो आप बताइए कि मेरा न्यू प्रॉफिट क्या होता है? निकटतम हम तो क्या थी वो बताना है। तो बोल लेंगे, मान लेंगे कि सीपी क्या है? 100 है और हमारा प्रॉफिट 130 हो रहा है, तो प्रॉफिट इसका 130 हो जाता है, यानी कि एसपी मेरा एसपी क्या हो जाएगा? ए तो मोटोराइज करेंगे तो 230 हो जाएगा, होगा ना। 100 का 130%, 130, और सीपी में प्रॉफिट तो ऐड किए तो एसपी चलाया। अब कह रहा है यहाँ पे सर कि सीपी में 28% की वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है? रेट में 28% की वृद्धि। तो न्यू सीपी आते आपके 128 आते हैं। न्यू सीपी कितना आ गया? 128 आ गया, ठीक है। यहाँ पर एक दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो मेरा था 64 आ गया, यहाँ से 115 आ गया, है ना। अब कहेंगे कि देखिए 64 पर ही हमको निकालना है, तो यहाँ से हम लोग बोल लेंगे 36 और 15, तो 36 हो गया। अगर 14 रहता तो मेरा साथी हो जाता 50 हो जाता, है ना। यहाँ से 100 के 36 कम है, 15 है ना। तो हम लोग तो उतर देते इशारा, ऐसे हम लोग ऐड नहीं करना, आप तो मन में सोचना है। 36 यहाँ से 15 है, अगर 14 रह जाता तो हमारा 50 होता, एक और जाते हैं तो ये कितना आ गया? 51 है किस पे? 64 पर, और इंटू में क्या कर देंगे? 100, है ना। तो 100 है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 51 इसको ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं तो 51 लाने के लिए यहाँ पर तो 10% कितना के बराबर? 3%, सोचिएगा तो 6.4 के बराबर है ना। अगर इसको हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो हमारा लगभग 80 तो 32, हाथ में 3, 38 जो 48 और 3 51, अप्रॉक्स में तो मेरा यह आ ही रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 80%। कितना हो जाएगा? 80%, ठीक है ना। तो आप समझे? तो देखिए इंक्रीजमेंट वाला सवाल कॉमन लैंग्वेज पे आपका बेस्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आपको नेक्स्ट ट्यूशन करवा रहे हैं, किस तरह तिथिये बाबू एक विनिर्माता उत्पादन लागत से 33% अधिक पर अपना विक्रय मूल्य नियत करता है, ठीक है। यदि उत्पादन लागत 12% बढ़ जाता है तो विनिर्माता अपना विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देता है। तो उससे लागत की प्रतिशत कितनी है, ठीक है ना।
कह रहा है कि एक विनिर्माता, एक मैन्युफैक्चर कंपनी है, मैन्युफैक्चर करने वाली एक कंपनी है सर। वो तय करता है कि उत्पादन लागत के 33% का वो रेट तय करता है। क्या करता है कि कितना सीपी था, मान लेते सीपी 100 था तो एसपी कितना कर दिया 133, क्योंकि 33% ज्यादा करता है, ठीक है ना। 33% क्या कर रहा है, ज्यादा कर रहा है। अब कह रहा है आपका क्वेश्चन कि त्रैमूल में 28% की वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे कहेगा कि 28% का वृद्धि यानी कि 128 हो गया, ठीक है। 128 यदि उत्पादन लागत 28% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, विक्रय मूल्य में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है ना। स्थिर रहता है तो निकटतम पूर्णांक संख्या में लाभ प्रतिशत क्या है। सॉरी हम कर लिए। एक विनिर्माता उत्पादन लागत 33% अधिक अपना विक्रय मूल्य उतरता है। यदि उत्पादन लागत 12% बढ़ जाता है, कितना बढ़ता है सर, 12%, तो यहाँ कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा, ठीक है। और विनिर्माता अपना विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देता है, विनिर्माता है तो यहाँ पर अपना विक्रय मूल्य भी 10% बढ़ा देता है ना। तो इसका 10% 13.3 आएगा, तो 133 में क्या करेंगे 13 तो ऐड कर देंगे, ठीक है ना, 13 तो ऐड कर देंगे, है ना। 13 4 1 43, 143 पॉइंट आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना, न्यू सीपी। तो अब बताइए कि इसका कितना परसेंट का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ से हम इसको डिफरेंस लेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना। तो 31 आ रहा है, ठीक है ना, 31.3 आ रहा है ना। तो इसका हम ऑप्शन भी आपको दिखा देते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो कहेंगे कि पहला में आपका 28 इंटीजर क्या है 3y 1%, बी में है 30 इंटीजर 8, है ना। सी आपका है 36.5/9%, डी में है 35%। तो देखिए यहाँ पर ए है तो इसका 10% 11 क्या बोलेंगे 2 बोलेंगे, है ना, 11.2 हो जाएगा, है ना। अगर 3 से करते हैं तो 11 33, इससे 11 आ जाएगा 33 आ जाएगा, मतलब 30% के आसपास, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि देखिए सर इतना आ रहा है, यानी कि 30% से हल्का सा कम आएगा। तो 30% से हल्का सा कम क्या थी 28.3 बताता दिया जाएगा 8, है ना, क्योंकि 33 हम तो 33 ही ना चाहिए, तो वो हो जाए। नहीं तो आप सिंपली आप निकालना है जैसे वैसे आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। एकदम ये सब क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको हल्का में नहीं लेना है। इस तरह से एक दो क्वेश्चन आपको हम और करवा देते हैं। एक वस्तु तो बेचने पर उसके त्रैमूल्य का तो 26% लाभ होता है, ठीक है। जब एक ऑब्जेक्ट है सर, क्या दिखा रहा है, चौथा सवाल कह रहा कि जब एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो बेचने पर उसका त्रैमूल्य का तो 26% के बराबर लाभ हो रहा है। कितना परसेंट के बराबर, तो 26% के बराबर। त्रैमूल्य में 25% तब वृद्धि होता है, ठीक है। लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है,
तो नया प्रतिशत लाभ कितना प्रतिशत कम है, कितना। क्वेश्चन समझिए। तारा एक ऑब्जेक्ट कहती है, एक ऑब्जेक्ट है, वो हम तो पता नहीं है कितना में मिलता है, उसका कितना छिपी है, बस ये पता है कि कितना उसका प्रॉफिट हो रहा है। तो छिपी का तो 24% है, कितना है, छिपी का 220% है। तारा सर छिपी, अब न्यू छिपी में 25% की वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है सर, 25% की वृद्धि हो रही है। तो अब बताइए क्या करना है, ये आपको बताना है कि न्यू प्रॉफिट है, यदि न्यू प्रॉफिट है तो ओल्ड प्रॉफिट थे कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है, वही पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सर कि मान लेंगे कि छिपी कितना है, 100 हो जाएगा। छिपी बराबर क्या हो गया, 100। अब इसका 220% प्रॉफिट है, तो एसपी कितना हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 320 आएगा। 220 और 100 320 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें बोल रहा है कि इसमें प्रॉफिट 20% बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, सीपी 20% बढ़ 25% बढ़ जाता है, तो न्यू सीपी कितना हो गया, 125। तो बताइए कि अब हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या होता है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे तो 320 है। फिर टाटा तो हल्का करने के लिए, इजी करने के लिए आप रेशियो में ला सकते हैं, है ना। तो 5 से जाते हैं 100 और ये कितना, ये आ गया। तो कितना की वृद्धि है सर, तो यहाँ पे कहेंगे 9, यहाँ 9 5 14, यहाँ 5, यहाँ पे कितना आ गया 3 और यहाँ 25। तो 1/25 हमारा कितना बोलेंगे, 1/25 4% के बराबर है ना। तो इसमें इसके अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 39 दूनी 78, 78 दूना कितना 156, है ना। तो 78 दूनी कितना आ जाएगा, 39 दूनी 78, तो 9 14 36 3 12 3 15। तो पहले 120% प्रॉफिट होता था, अब 156% प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना की हो रहा है कमी सर, तो हम लोग बोलेंगे कि कितना कम प्रॉफिट हो रहा है। तो कहेंगे क्या कि 4 यहाँ है ना, यहाँ 46 और 20 है ना, तो 66% की कमी हो रही है ना। पहले 120% होता था, अब हमारा क्या हो रहा है, तो 66% की कमी हो रही है ना। तो नया प्रतिशत लाभ कितना प्रतिशत कम है, सॉरी कितना परसेंट कम है। तो नया प्रतिशत लाभ कितना परसेंट कम है, तो कितना परसेंट कम है, तो इस तो थे ना सर। तो हम लोग कहेंगे कि 66 कम है, नया प्रतिशत लाभ तो 120 इंटू क्या थी 100, 0 से 0 थे, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ से 6 हो गया, 11, यानी 11% आ जाएगा, 55% कम है। कितना परसेंट कम है पुराना वाला से, तो 55% कम प्रॉफिट है ना। नया लाभ प्रतिशत, मूल्य प्रतिशत है कितना प्रतिशत कम है, तो मूल्य लाभ प्रतिशत थे, तो मूल्य लाभ प्रतिशत 220 है ना, और नया वाला ये हमारा ये आ गया, ठीक है। तो आते हम देखते हैं कि और क्या आपसे पूछता है ना। 4 देखिए एक सवाल अभी तक का सबसे अच्छा सवाल हम इसको मान रहे हैं, ठीक है ना। और ये सवाल तो समझने के लिए आपको
कंसेप्चुअल है, तुच्छ नहीं, खाली लैंग्वेज तो समझ लीजिएगा तो ये इटली वे में बन जाता। इससे आसान आप तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका लैंग्वेज आप नहीं समझ पाते हैं तो आप क्या हो जाइएगा, कुछ भी करते रह जाइए, आपसे नहीं बनेगा, ठीक है ना। सो माय डियर स्टूडेंट, इस तो आप क्या करना है सर, पाऊ देते क्या करना देते, बोर्ड पर ध्यान से देती है ना। तो इस तो देखना है तो कितना आएगा, तो ये ट्यूशन क्या कह रहा है वो आप तो अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। और ये बहुत अच्छा ट्यूशन है और इसका लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है और ये लैंग्वेज तो ही आप तो समझना है, तब लैंग्वेज तो आप समझ लीजिएगा तो इसको बनाना बहुत आसान हो जाएगा। विदाउट पेन एंड पेपर आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मित्र, कहता है क्या कि एक तमीज की लागत मूल 20% बढ़ जाती है, ठीक है। एक आदमी हमारा है, मान लेते हैं हमें छत ले लेते हैं, तो पहले लेते थे उसका रेट कुछ अलग है, अब ले रहे हैं तो 25% मेरा जाती हो रहा है, रेट है से बढ़ जा रहा है, ठीक है। 20% रेट बढ़ जाता है। लेकिन एक व्यापारी तमीज के वितरण मूल्य तो इस प्रकार परिवर्तित करता है कि लाख प्रतिशत समान रहे। एसपी तो इस परसेंट वो करता है, हमारा परिवर्तन करता है कि लाख प्रतिशत बराबर रहता है, लाख % बराबर रहे, इतवल रहता है, कितना इतवल रहता है। नए वितरण मूल्य पर जमीन तो बेचने से व्यापारी को 10 रुपया अधिक लाभ होता है, कितना न्यू यहाँ SP2 यहाँ SP1 10 रुपया जाते मिलता है। तो बताइए कि मूल्य, तो बताइए व्यापारी का नया लाभ क्या होता, ठीक है। क्वेश्चन समझिए सर, एक व्यापारी है, ठीक है, वो क्या करता है, कपड़ा का बिजनेस है, वो कपड़ा तो ताकि करता है, छत है, ठीक है ना, तो छत पर वो बेचता है, ठीक है। लेकिन वो कितना में बेचता है पता नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि अब सीपी में हम 20% की क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, क्या करते हैं 20% की वृद्धि करते हैं। लेकिन एसपी में भी हम वृद्धि करेंगे, लेकिन कितना करेंगे वो पता नहीं है, बस उतना ही करेंगे जितना पहले हमारा कति हो रहा था, वृद्धि हो रहा था। पहले कितना % का हम तो प्रॉफिट हो रहा था ना, मान लेते हैं पहले 10% का प्रॉफिट है, तो अभी भी हम तो 10% का ही प्रॉफिट कमाना है, उतना ही हम ताकि में करेंगे एसपी में वृद्धि करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा ये क्वेश्चन तो समझने के लिए प्रॉफिट और प्रॉफिट % दोनों हमारा साथी है, बोथ आर डिफरेंट, दोनों साथी है, दोनों में अर्थात जमीन का अंतर है। क्वेश्चन समझ में आया ना, क्या बोला एक बार और समझिए। तारा एक व्यापारी है, कहती है एक व्यापारी है तो एक अपने छत तो बेचता है, ठीक है ना, लेकिन बेचते पहले वो चाहता है कुछ प्रॉफिट लेता है, ये पता नहीं कि कितना % का प्रॉफिट लेता है, बट ये पता है कि तब उस छत रेट में 20% की क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, क्या कर देते हैं 20% की वृद्धि करते हैं। तो एसपी में भी आप इतना ही की वृद्धि करिए जितना कि पहले उस पे प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। तो फिर देखा गया कि नया एसपी और पुराना एसपी में डिफरेंस है 10 का है, कितना का है डिफरेंस 10 का है। तो बताइए कि नया एसपी क्या है, न्यू एसपी ठहरता क्या है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे समझने के लिए बताइए सर कि प्रॉफिट यानी प्रॉफिट बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी, लेकिन यही हम प्रॉफिट % बराबर बोलते हैं, तो एसपी माइनस सीपी वाई सीपी इंटू 100% होता है, तभी मेरा क्या दिया जाता है प्रॉफिट %, तो कितना % का प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं सर कि प्रॉफिट % रिमेन कैसे रहेगा, रिमेन कैसे रहेगा, तो रिमेन इस तरह से रहेगा, तो यहाँ पर 20% की वृद्धि कर रहा है, यहाँ भी 20% का वृद्धि, यहाँ भी 20% का वृद्धि, यहाँ भी 20% और यहाँ भी 20% का वृद्धि और यहाँ भी 20% का वृद्धि करेंगे। तो 20 हम कॉमन लेते कि हमारा 10 जाएगा और ये ऊपर हमारा 6 रह जाएगा, है ना,
तब ना प्रॉफिट परसेंट सेम रहेगा। प्रॉफिट परसेंट तभी तो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा ना। तो सेम रहने के लिए यहाँ पर सेम क्या करना होता, वृद्धि करना होता, ठीक है। यानी सीपी में भी 20% का वृद्धि हो जाएगा और एसपी में भी 20% की वृद्धि हो जाएगा। तब यहाँ से 20 से करेंगे तो रेशियो तो मेरा तभी हो जाएगा, रेशियो में कैंसिल हो जाएगा। यानी कि 20% की वृद्धि कर रहा है, यानी 20% 1/5 हो जा रहा है। क्या हो रहा है, 20% 1/5। तो पहले का एसपी मेरा 5 था और अब का एसपी कितना हो गया, 6। कितना आ गया, पहले वाला एसपी 5 अब वाला एसपी 6 आ गया। यहाँ का डिफरेंस कितना है, 1 था, लेकिन बुध कितना बोला है, 10 था। तो 10 का कंपेरिजन 1 से, ठीक है ना। और इसमें हमारा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यू एसपी मेरा चल आया। क्या क्या, न्यू एसपी। आई होप यू अंडरस्टैंड, अदरवाइज यू रिपीट दिस वीडियो, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसको आपको एक बार अच्छे से क्या करना है, वीडियो तो रिपीट कर देखते रहिए, ठीक है ना। हम इतना स्लो आपको बताएं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। और इतना स्लो में आप नहीं समझ पाए तो मतलब थी क्या, है ना। आप और बच्चों तो साथ लेकर चलना है। तो इसको आप हो सकती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो पढ़ने में मन लग रहा ना, देख रहे हैं तो ऐसा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन पूछता है जी, दिमाग तो ला देता है नहीं है, तब बाबू आसान है। तब न बोले थे बाबू का स्टैंडर्ड बुक तो फॉलो करिए। कहाँ 8 में 7 में तो नहीं सर, तुल वाला बुक फॉलो करेंगे। अभी भी तब प्राथमिक के बच्चे तो पढ़ाते हैं तो हम बोलते हैं आरती थर्मा पियर से हम ये सब बनाइए जी, आने वाला समय आपका ब्राइट हो जाएगा। लेकिन नहीं सर, तुल में वो पूछता है तो बोले थी कोई बात नहीं। फिर हमारे जैसे कम्पिटिटिव टीचर के पास आइए था और वही पढ़िए था, तो थी आप तो 7 में और 6 में 8 में पढ़ना है ना। तो नाउ वी आर मूव ऑनवर्ड क्वेश्चन। चलिए आते थे क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। बाकी बात की बात है। और सर अभी ये टाइप तो हम आपको बताने वाले हैं। आपका फेवरेट एग्जामिनर का फेवरेट है, आपका भी फेवरेट होगा, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मजा आएगा आपको। बहुत आसान है, सो इजी। बस आप तो इसका कंसेप्ट आप जानिएगा तब ये आसान हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन तो आपसे बताते हैं कैसे हम तो इसको टैकल करना है ना। चलिए ये आपका मैट्रिकुलेशन मैंने कि मैट्रिक लेवल पर तो एसएससी सिलेक्शन बोर्ड में पूछा गया है। जरा एक बाल्टी तो 680 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ 532 रुपया में बाल्टी तो बेचने पर हुई हानि से समान है, तो बाल्टी की लागत मूल्य क्या है, ठीक है ना सर। क्या कह रहा है कि एक बाल्टी है, ठीक है ना। तो एक बाल्टी तो 532 रुपया में बेचने पर मेरा प्रॉफिट, मेरा लॉस उतना ही है जितना कि 680 रुपया में बेचने पर प्रॉफिट है, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि एक बाल्टी है सर, कहती है एक बाल्टी है, तब एक बाल्टी तो हम 532 रुपया में बेचते हैं तो हम तो उतना ही लॉस होता है जितना कि 680 रुपया में बेचने पर हम तो क्या होता है, वो होता है प्रॉफिट होता है। तो देखिए यहाँ का इतना का डिफरेंस वहाँ ही इतना, यहाँ पर वृद्धि आ जाएगा तो है ना। तो वृद्धि आ रहा है मतलब कि ये हमारा कति है ए और ए सेम का डिफरेंस है, कति का है सेम का डिफरेंस है। यानी कि ई वाला तो आएगा तो मिडिल वैल्यू आएगा, ये हमारा सीपी है तो क्या आएगा मिडिल वैल्यू आएगा ना।
तो ओ मिडिल वैल्यू आएगा तो ये दोनों तो जोड़कर दो थे डिवाइड कर देंगे, जोड़ देंगे ना। इस तरह से ट्यूशन निकालने के लिए आओ तो इसी तरह से संक्षेप करना है। ये नहीं कि सर माने देते यहाँ एस था, यहाँ भी एस था, यहाँ पर काफी कर देंगे, प्लस कर देंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपस में बराबर आएगा, फिर सोल्व करेंगे। तो दैट प्रोसेस इज फॉलो इन योर एकात्मिक सेशन, है ना। वो तो हम साथी में करते हैं, एकात्मिक सेशन में फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सोल्व करना है तो ये मिडिल वैल्यू है, मतलब इसको और इसको ऐड कर क्या कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। इसको ऐड करेगा 6 5 12 20, इसको दे देते हैं तो 12 12 6 12 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 600 से इसका आंसर आ गया। और इसको भी यहाँ पे आपको तम कैलकुलेशन यहाँ पे आप ऐसे ऑलरेडी भी आप काफी कर सकते हैं, कर सकते थे, है ना। तो बताइए, है ना जी क्वेश्चन आसान। तो देखिए आते था सिलेक्शन पोस्ट मैथिक लेवल का था तारा आती। इस पर हम तो 3 सवाल करवाएंगे, टेंशन नहीं थी। अतिथि वस्तु तो 8800 रुपया में बेचने पर होने वाला लाभ इसी वस्तु तो 7200 रुपया में बेचने पर होने वाली हानि की राशि के बराबर है, ठीक है ना। तो यदि इसे 9600 रुपया में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होता, ठीक है। थोड़ा सा इसमें एक क्या है, राइस दिया गया है, ठीक है। तब तो ऑब्जेक्ट तो 7200 रुपया में बेचते हैं तो उतना ही हमको लॉस होता है, कितना हम तक 8800 रुपया में बेचते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ का हानि यहाँ का लाभ दोनों आपस में क्या है, बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं एस टेस्ट है ना, 1 है तो 1 एस तो मानना हम लोग छोड़ दिए हैं। जीवन में एस होता है तो मैथ में एस हो, दोनों क्या देता है, हमेशा तर्क देता है, इसलिए एस तो हम लोग भूलना ही चाहेंगे, है ना। सर आपका जीवन में तो एस है तो आप पूछते हैं जी, है ना। हमारे लिए सब कुछ साथी है, वही है, ठीक। बचपन में त्यागी था मेरा एस, मेरा पाइप, मेरा जीएफ सब त्यागी था, तीर्थेत था, तीर्थेत पढ़ाई के अलावा तीर्थेत और पढ़ाई, तब दया में पढ़ाई करते थे, है ना, रहकर। तो उस समय दया से हम लोग के फेस्टिवल का छुट्टी होता था तो सब लोग आते थे कि फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन मेरा अलग ही चलवा था। हम आए मतलब आते थे साथ बैठ रहते, बैट बॉल लेकर तुरंत पे, है ना। तो होली मतलब सब सेलिब्रेट करते थे, लेकिन हम तो होली में क्या थे, खेलना, क्रिकेट खेलना। तो जीवन में तभी हमारा नहीं एस और वाई से 70 पड़ा है, तो एक्सपीरियंस तो ये सब हमसे नहीं पूछिए। फिर आप लोग के साथ मैथ की दुनिया में आ गए तो मैथ ही वो आ गया, है ना। मैथ से टाइम मिलता है तो इंग्लिश देखते हैं, इंग्लिश से टाइम मिलता है तो जीएस पेपर भी थोड़ा देख लेते हैं, जीएस पेपर भी रीजनिंग के साथ नहीं छापी कैसे कर सकते हैं तो रीजनिंग भी देख लेते हैं, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग के साथ टाइम मिलता है तो फिर कहाँ चल जाते हैं, तो वही थोड़ा सा दूर दूर पहाड़ों में, नेचर वादियों में घूम लेते हैं, है ना। फिर उससे टाइम मिला तो फिर हम कहाँ जाते हैं, तो ड्राइविंग कथी, ड्राइविंग टेस्ट मेरा वो हो गया हुनर। ड्राइविंग में भी अलग मजा है। बाइक बाइक है, पहले तो बाइक लवर थे, बाइक एकदम अभी भी हमारा फेवरेट है। ट्रेवल करना है तो फर्स्ट प्रेफरेंस बाइक, ठीक है। फिर उसके बाद वो, है ना। तो चलिए तार बार भी थोड़ा था वो देख लेते हैं। तो बात थी आप पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोर होते होंगे तो आपने एक बच्चा ने ये सवाल दिया तो वो सवाल पे जवाब देते हुए चलो देता है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, सर तो एस है कि नहीं, वाई है कि नहीं, इस पे
नहीं ध्यान देना है, ठीक है। और लास्ट करते हैं तो देखिए 72 सरदारा की तो ही हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो 7200 रुपया में बेचते हैं। कितना में बेचते हैं सर? 7200 रुपया में बेचते हैं। तो होने वाला हानि उसी ऑब्जेक्ट को 8800 रुपया में बेचते हैं तो होने वाले लाभ के बराबर है। क्या है? लाभ के बराबर है। तो बोल रहा है कि यदि हम उस ऑब्जेक्ट को 9600 रुपया में बेचेंगे, 9600 में बेचेंगे, तो बताइए कि इस पर होने वाला प्रॉफिट हम तो कितना परसेंट होता। तो सबसे पहले प्रॉफिट निकालने के लिए सर आपको सीपी निकाला गया। तब हम बताएं कि डिफरेंस सेम रहता है तो ये हमारा सीपी है तो इसका मिडल वैल्यू होता ना। तो मिडिल वैल्यू मतलब ये दोनों तो आपको क्या करना होता, जोड़कर 2 से डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए 0 0 0 8 2 7 में 8 7 15 1 16 और 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आ गया 8। तो यहाँ पर मेरा 8000 रेशियो कहेंगे 2 0 से 2 0 है ना। इस तो 12 ये 8 से 7 देंगे 10 बार में, 8 से 12 बार में है ना। तो 1 5 और 1 कितना 6। तो कितना की हमारा वृद्धि हो रहा है तो 1 कितना पे 5 पर। तो मेरा 20% का प्रॉफिट हो गया। कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया? 20% का प्रॉफिट हो गया। नहीं भी 70 थे तो याद है यहाँ भी आप सोच लेते थे 10% आज 800 तो 20% इतना 16, इसमें 16 तो ऐड कर देंगे, यानी कि ऑर्डर भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तब आप सोचना चालू करिएगा तो लिखना कम पड़ेगा। लिखना कम पड़ेगा मतलब कि आप टाइम तो मैनेज अच्छे तरीके से कर रहे हैं, है ना। तो देखिए थोड़ा थोड़ा चेंज करके हम आपको एक और क्वेश्चन आपका करवानी है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारे सामने आ रहा है ना। कह रहा है 13,400 रुपया में वस्तु तो बेचने पर हुआ लाभ 11,600 रुपया में उसी वस्तु पर बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। ठीक है, बराबर है। अतः इसे 14,750 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ क्या होता। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो इसको एक्चुअल लाभ पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है? एक्चुअल। तब कह रहा कि एक ऑब्जेक्ट तो 11,600 रुपया में बेचने पर होने वाला क्या थे? लॉस, है ना। तो यहाँ एक का लॉस हो रहा है तो यहाँ पर भी एक का प्रॉफिट होता। होने वाला लॉस क्या कह रहा है कि 13,400 रुपया में बेचने पर होने वाले प्रॉफिट के बराबर हो रहा है। क्या हो रहा है? होने वाले प्रॉफिट के बराबर हो रहा है। तो बताइए तब हम उस ऑब्जेक्ट को कितना में बेच देते हैं? 14,750 रुपया में बेचते हैं तो हमें कितना की लाभ होता है। तो यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन लैंग्वेज? क्या आप लैंग्वेज तो समझे? तो इन क्वेश्चन से दैट if sell any article at the rate of 11,800 तो then loss is equal to the then of the at the rate of 13,400 है ना। कि तब 11,600 रुपया में बेचते हैं तो उतना से ही लॉस होता है। कितना से 13,400 रुपया में बेचने पर हम तो प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। तो इसमें आप तो बताना है सर कि हम लोग 14,700 रुपया में बेचेंगे तो हम तो कितना प्रॉफिट होता और इनमें एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आसान हो गया, ये दोनों तो ऐड करेंगे, है ना। तो अगर यहाँ पे 11,000 है, ये 400 तो इसको हम 400 दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 12,000। 12,000 में इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15,000। 15,000 25,000 ना। 15 यहाँ इस तो 12 और 13 25 आ जाएगा। 2 से डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 12,000। ठीक है, तो 12,000 मेरा तो ये आया सीपी चल आया। तो यहाँ से कितना की प्रॉफिट हो रहा है ना। तो प्रॉफिट मेरा कितना का हो रहा है तो यहाँ से हम लोग चाहते हैं कि 2.5 और यहाँ से कितना 2
यानी कि 2250 रुपया की प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है? 2250 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। माइनस कर लेंगे ना, इसमें से तो माइनस करिए। तो हम लोग बोले कि 14,000 ये 12,000, तो 14,000 में से 12,000 तो तब रहती तो 2,000 है ना। ये 750 में से 500 देती है तो 250, तथा 2250 रुपया की हम लोग तो क्या हो रही है? प्रॉफिट हो रही है। तो एक अलग क्वेश्चन था, है ना। चलिए एमटीएस में पूछा गया सवाल है ना। एमटीएस में पूछा गया सवाल कह रहा है रवि एक लैपटॉप रीता तो 1920 रुपया में बेचता है। क्या कहता है? रवि एक लैपटॉप रीता तो 1920 रुपया में बेचता है और वह दूसरा सामान लैपटॉप विषय तो 1280 रुपया में बेचता है। तो रीता तो लैपटॉप बेचने में अर्जित प्रतिशत लाभ, विनय तो लैपटॉप बेचने पर प्रतिशत हानि के बराबर है। ठीक है, तो 25% लाभ कमाने के लिए रवि तो लैपटॉप 30 कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, ट्यूशन थीम है, खाली लैंग्वेज थीम वो कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है ना। रवि नाम पे एक आदमी है जी, रीता तो रवि नाम का एक आदमी है, वो लैपटॉप की दुकान खोला हुआ है। जैसे आप तो पहले लिख देते हैं। ठीक है ना। भेज से विनय तो इतना में बेचा और यहाँ तक सिद्धि। और फिर ये क्या बोल रहा है? रीता तो बेच रहा है, तो रीता तो कितना में बेचा है? 1920 रुपया में बेचा है। तो यहाँ का प्रॉफिट है और यहाँ पे प्रॉफिट है। तो बोल रहा है कि इसको तो हम 25% प्रॉफिट पर बेचेंगे, तो बताइए कि कितना में हमको बेचना होता। ये एमटीएस का सवाल पूछा था, लेते थे एग्जाम में। रवि जी हैं, ठीक है। रवि एक लैपटॉप बैग का दुकान खोले हैं। तारा रवि एक लैपटॉप बैग बेचता है, तो रीता तो बेचता है कितना में? 1920 रुपया में। तो यहाँ पे होने वाला लाभ और उसी बैग तो विनय तो बेचता है 1280 रुपया में। तो यहाँ पर होने वाला हानि दोनों आपस में इक्वल है। तो फिर बताइए कि रवि उस बैग तो 30 कीमत पर बेचे, 30 कीमत पर बेचे, ताकि उसका प्रॉफिट है तो कितना परसेंट का होना चाहिए? 25% का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है ना। तो 25% प्रॉफिट के लिए इसको कितना पर बेचना चाहिए? तो इसको हम देखते हैं कि बेचने के लिए सर, तो यहाँ पर बोलेंगे ये दोनों तो जोड़कर ऐड कर देंगे तो मेरा क्या दिया जाएगा? छिपी चलाएगा। जोड़कर 2 थे डिवाइड दे देंगे, 1280 इसको 20 दे देंगे तो 1300 है ना। 1300 में 19 तो आप ऐड कर लीजिए, लिख देते हैं 2 है ना। तो इसमें इसको ऐड किए तो 13 हो गया ना। और 13 में 19 तो ऐड करेंगे तो 29 आ जाएगा, है ना। 1300 में 19 तो ऐड कर, यहाँ पे इसको करते हैं 1300 हो गया। 1300 में 19 तो ऐड कर देंगे तो 12 32 है ना। तो 3200 आ गया, है ना। तो 3200 यहाँ 32 बाई यहाँ नीचे लिख लेते हैं। 32 बाई क्या थी 2, मतलब कि कितना आया? 1600। 16 छिपी आ गया, है ना। अब हम तो इसको पर क्या चाहिए? 4% थी, 25% की प्रॉफिट, तो 25% 1/4, तो इसका 1/4, तो 1/4 कितना आ गया? 400। तो 1600 के समान 400 प्रॉफिट पर बेचेगा, तो 1600 प्लस कितना? 400 मतलब कि कितना आ गया? 2000, है ना। कितना आ गया? 2000। यहाँ पर 5/4 भी कर सकते हैं तो 500 तो पेज, मतलब आप कैलकुलेशन तो इजी बनाने के लिए जो आपको करना है, जो मन है जो आप कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको कैलकुलेशन तो क्या कर देना है? आसान बना लेना है ना।
चलिए देखिए, एक तैरते तो 9610 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ उसी तैरते तो इतना में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। 10% लाभ अर्जित करने के लिए तैरते तब विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन तो हम छोड़ेंगे, आप बनाइए था, ठीक है। तारा एक यूज तार डीलर तिथि तार तो 1.6 लाख रुपया में बेच देता है, मैंने सेकेंड हैंड तार है तो 1.6 लाख में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है। यदि वह इसे 9.2 लाख रुपया में बेचता है तो उसका लाभ उसकी हानि का 3 गुना होता है। तो तार का क्रय मूल्य क्या था, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से बनाना है ना। तो बनाना है तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कैसे बनेगा सर, है ना। तो एक हमारा टच नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक यूज तार सेकेंड हैंड तार तो हम लोग कितना में बेचते हैं, तो सेकेंड हैंड तार तो बेचते हैं 1.6 लाख रुपया में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है। तो नुकसान क्या होता है पता नहीं, लेकिन तब इसी तार तो हम लोग क्या कर रहा है, इसी तार तो 9.2 लाख में बेचते हैं। क्या बेचते हैं, 9.2 लाख में बेचते हैं, ठीक है ना। तो बेचते हैं तो उसका लाभ उसकी हानि का 3 गुना है। लाभ है तो काफी है, हानि का 3 गुना है। अगर हानि 1 हुआ होता तो लाभ कितना हुआ होता, 3 हुआ होता, ठीक है, 3 हुआ होता। तार का क्रय मूल्य क्या है, हम तो क्या करना है, तार का क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, तार का क्रय मूल्य। तो इसको निकालने के लिए सर हम क्या करेंगे कि यहाँ और यहाँ के बीच का डिफरेंस क्या करेंगे, यहाँ और यहाँ के बीच का डिफरेंस हम लोग ले लेते हैं। उसमें डिफरेंस सेम रहता था तो निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पर अभी डिफरेंस सेम नहीं है ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि इस दोनों का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना आ गया 6, है ना। यहाँ पे 9 यानी कि 1 पॉइंट कितना आ गया 6, है ना। तो 1.6 आ गया सर। और यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ये दोनों का डिफरेंस कितना का है, तो 4 का है। कितना का है, 4 का, है ना। तो ये दोनों का डिफरेंस 4 का है, ठीक है। तो यहाँ पे अब कह रहा है कि छिपी निकालना है ना। तो छिपी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम देखिए, हाँ देखिए, इसको हमको थोड़ा करना है ना। तो इस तरफ थोड़ा सा आ गया था, इसके लिए सॉरी, माफी चाहता हूँ, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इसको वो करेंगे तो तब करेंगे तो इसका करेंगे तो क्या आ गया 0.4 आया, है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू आया, कितना का आया 1 का। तो यहाँ पर कितना की कमी आ रहा है 0.4 से। अगर इसको आप यहाँ पे करेंगे तो 1.2 का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो यहाँ पर इसको पर बेचने से इतना लॉस हो रहा है, तो छिपी पर इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पर मेरा क्या आ जाएगा 8 लाख, क्या आ जाएगा 8 लाख। और यहाँ पे आपको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना होता, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन है ना। तो देखिए आपका इसमें थोड़ा एडवांस लेवल था, क्या देखा, क्वेश्चन ही वही है, लेकिन में थोड़ा सा कैलकुलेट थोड़ा सा होता दिया है। क्वेश्चन तो थमाया है कि बच्चे क्या करें, एक्टिव करते भाग जाए। लेकिन आप भी बोलिएगा कि हम अंतिम स्तर से चले हैं, अंतिम स्तर से पढ़े हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिए, मतलब आपका कोई भी सवाल आपसे आएगा तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। तो नाम पे नहीं भागना है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या था रहा, देखिए एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है, ठीक। तरह एक वस्तु तो 4550 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु तो 3290 रुपया में बेचने पर होने वाली हानि का, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है तो भी है, ठीक। तो
₹3290 में बेचने पर होने वाला हानि, यहाँ पे हानि है, ठीक है ना, हानि है, उसी ऑब्जेक्ट को 50 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ है ना, लाभ होने वाली हानि 5 गुना है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता है? एक वस्तु तो 4550 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ, उसी वस्तु तो 3290 रुपया में बेचने पर होने वाली हानि का 5 गुना है। तो यहाँ पर ये हानि है तो एक है, तो इसका 5 गुना मतलब कि 5 हो जाएगा, ठीक है। तो तारा इसी ऑब्जेक्ट तो हम तो 20% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना चाहिए, ठीक है। ट्यूशन तो ये तो वाला हम आपको और अच्छे से समझा देते हैं। तारा जाते कि तब एक ऑब्जेक्ट है तो 4550 रुपया में बेचने पर होने वाला लाभ है, कहते होने वाला लाभ है ना, उसी ऑब्जेक्ट को 3290 रुपया में बेचने पर होने वाली हानि से 5 गुना है। होने वाली हानि का कितना टाइम्स है? तो 5 टाइम्स है। तो बताइए कि तब हम इस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को हम कितना में बेचें ताकि 20% प्रॉफिट कमाने के लिए, कितना 20% प्रॉफिट कमाने के लिए हम तो तुम्हारा 20% प्रॉफिट होना चाहिए। अगर हम बोले हम लोग मान लिए कि 8 की लॉस हुआ है तो यहाँ पर 5 की क्या हो जाएगी? प्रॉफिट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये दोनों का डिफरेंस हम लोग देखेंगे, है ना। 90 है यानी कि यहाँ पे ये दोनों का डिफरेंस यहाँ तक 0 आ जाएगा। यहाँ 9 है तो 9 6 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा कितना 3 आ गया। यहाँ पे मेरा 1307। यहाँ पे हम लोग कहेंगे तो ये दोनों का डिफरेंस 6 आ जाएगा, है ना। डिफरेंस मतलब दोनों तो हम लोग तो वो कर लेते हैं, है ना। तो डिफरेंस 6 आ गया। तो यहाँ पे कहते हैं कि कट करेंगे, है ना। तो डिफरेंस 6 आ गया, है ना। तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं तो 6 दूनी 12, है ना। यहाँ पर 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि 4 6 36 42 मतलब कि मान लेते हैं अप्रोक्स इतना, यानी कि 2 6 30 के बराबर है ना। 1 यूनिट 230 के बराबर है। अप्रोक्स वैल्यू ले रहे हैं सर, रियल में आप नहीं आ जाइएगा। तो 230 तो माइनस 3 तो 3 6 सॉरी ऐड न करेंगे, ऐड करेंगे 6, यहाँ पे हमारा 12 हाथ में 1, यहाँ पे चाहिए था 5 आ गया, इतना आ गया। और इस ऑप्शन पर, है ना, 20% की प्रॉफिट कमाना है ना। तो 10% 352, है ना। 10% कितना 352, तो 20% कितना आ जाएगा 704। कितना आ जाएगा 704। तो इसमें 704 को ऐड कर दीजिएगा 35 और 7 42, 42 6 कितना 24 रुपया अप्रोक्स इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 42 और 24 रुपया अप्रोक्स इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या चाहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे जी देता था, ठीक है ना। अमित ने एक वस्तु तो 7000 में बेची और इस सौदे में उसे हानि हुई। यदि उसने इसे अमित नाम का एक आदमी है, एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको कितना में बेच रहा है? 7000 रुपया में बेचता है और उसे हानि होती है। कितना का हानि होता है वो पता नहीं है, लेकिन 7000 में बेचता है तो हानि होती है। यदि उसने इसे 8850 रुपया में, यदि करता है इसे 8850 रुपया में बेचता है, तो यहाँ कहानी और यहाँ पे क्या हो रहा है? लाभ होता है। लाभ यदि है कि लाभ तो उसे हानि राशि से 3/4 के बराबर लाभ होता है।
हानि राशि का 3/4 के बराबर क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है ना। लाभ होता है तो 10% प्रॉफिट कमाने के लिए वस्तु तो कितना में बेचना चाहिए। देखिए अमित नाम तो एक आदमी है जी, अमित जी है ना। तो अमित नाम तो एक आदमी है, कह रहे हैं कि 5,000 रुपया में तो ऑब्जेक्ट तो बेचता है तो उसको हानि होता है, लेकिन कितना हानि होता है ये पता नहीं, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि तब उसी ऑब्जेक्ट को 8750 रुपया में बेचते हैं तो इस पर होने वाला लाभ है तो हानि का 3/4 है। कितना है, 3/4 है। तो 3/4 मतलब कि हम लोग बोल रहे हैं 4 का हानि हो रहा है तो 3 पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, क्योंकि हानि का 3/4 कर लेंगे, है ना। अब यहाँ पे हम लोग चाह रहा इसी ऑब्जेक्ट को 10% प्रॉफिट पर बेचेंगे, ताकि पर बेचेंगे 10% प्रॉफिट पर बेचेंगे। तो देखिए एक तो आप नॉर्मल तरीका से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अगर देखते हैं कि बाय ऑप्शन भी आपको हम बता देते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में हम तो पूरा फॉलो नहीं करना है। अगर ऑप्शन से मेरा काम चल जा रहा है तो हम इसको त्यों ही छोड़ करने चाहेंगे, ठीक है ना सर। तो इसको देखिए ये मेरा 10% प्रॉफिट हो रहा है ना। तो कोई सामान है तो सीपी का 10% प्रॉफिट, यानी सीपी का 100 का दिया जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब कि जो भी ऑप्शन होता तो इशारा से तकने वाला नंबर होता, तो जैसे ई इशारा से नहीं तकता, ये नहीं तकता, ये नहीं तकता, इतने ही ऑप्शन है। ताकि 8800 तो इसको हम लोग तभी आंसर करेंगे, 8800 रुपया करेंगे। हम इसका सीपी निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और फिर सीपी निकाल कर आप तो क्या है वो नहीं करना है, ठीक है। तब हम वो कंडीशन तो फॉलो करते हैं जब मेरा चाहती है कोई भी रूल रेगुलेशन काम नहीं करे नहीं हो, तब हम लोग लास्ट ऑप्शन में उसको छोड़ करेंगे। और हम इसको अब आप तो उस मेथड से नहीं बताएंगे, उससे आप तो खुद के तरह इतना है कि आपका आता है कि नहीं आता है। तीनों से आपने बोला यस सर। तो आते हैं हम देखते हैं कहाँ पे आती है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर एसएससी सीजीएल 2023 प्री का एग्जाम था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपको चाहिए था सीजीएल 2023 प्री का एग्जाम। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर सीजीएल में भी पूछा गया है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप तो ऐसे ही फालतू में करवाया जा रहा है, आपका एग्जाम में ट्यूशन पूछा गया है। एक पेंटिंग तो 1498 रुपया में बेचने पर इसे 1300 रुपया में बेचने पर हुई हानि से, ठीक है। एक पेंटिंग है सर, तारा इसको 1300 रुपया में बेचते हैं तो इस पर होने वाला हानि है ना 1498, क्या तरह है 1498 में बेचने पर 1300 रुपया में बेचने पर हुई हानि से 25% अधिक लाभ होता है, ठीक है ना। क्या होता है 25% अधिक लाभ होता है। तो यहाँ पर 1/4 है ना। तो हमारा हानि हमारा 4 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, है ना। 25% अधिक लाभ होता है, ठीक। अब तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होता। अब इसको 25% प्राप्त कमाने के लिए विक्रय मूल्य मेला क्या होता ये पूछ रहा है। एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल, तारा की एक पेंटिंग है, ठीक है। और एक पेंटिंग तो इसको जब हम लोग क्या करते हैं 1300 रुपया में बेचते हैं, ठीक है ना। तो 1300 रुपया में बेचते हैं तो हानि होता है, लेकिन तब इसी ऑब्जेक्ट तो 1498 इसी पेंटिंग तो 1498 में 1498 में बेचते हैं
तो हम तो क्या होता है होने वाला लाभ इतना हो यहाँ पे हानि बल्कि होने वाले हानि थे 25% अधिक है। तो मान लिया कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 4 यहाँ 4 की हानि होती है तो यहाँ अधिक है तो 5 का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ठीक है। अब क्या रहा कि बताइए कि कुछ पेंटिंग तो हम कितना में बेचे ताकि हम तो क्या थी 25% था प्रॉफिट हो। कितना का हो 25% का प्रॉफिट हो। तो इसको बनाने के लिए सर हम अब तो क्या बोले कि ऑप्शन भी चेक करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप जो भी चेक करिएगा तो यहाँ 5 का मल्टीपल और ऑप्शन सबसे सारा के सारा 5 का मल्टीपल ही है तो इसलिए आप तो यहाँ पे 12 करना ही पड़ेगा। तो यहाँ और यहाँ का बीच का डिफरेंस हम लोग देते थे तो 198 है। कितना है 198। यहाँ का डिफरेंस देते थे तो 9 है। ठीक है ना। तो 1 का बराबर यहाँ पे निकाल लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 9 दूनी 18 9 दूनी 18 1 यूनिट काफी 22 के बराबर है तो यहाँ पे 4 यूनिट है तो 88 के बराबर होगा है ना। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है यानी कि 88 इसमें ऐड करना पड़ेगा है ना। तो 1388। अब यहाँ पे हम तो 25% की क्या करना है प्रॉफिट करना है। ठीक है ना। तो पता है 25% की प्रॉफिट करना है तो 8/4 है ना। 8/4 यहाँ 4×12 है ना 4×12 यहाँ पे 4 चौको 16 6 चौको 28। इसमें इसको हम बता करेंगे इसमें ऐड कर देंगे है ना। तो यहाँ पे 8 7 15 यहाँ पे 12 1 13 है ना 6 और 1 7 तो 1785 रुपया में हम इसको क्या करेंगे बेचेंगे। क्या करेंगे 1735 रुपया में इसको बेचेंगे तो हम तो कितना % का प्रॉफिट हो जाएगा हम तो 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक ना। सीजीएल था प्री का सवाल था देते हैं तो प्री में भी ऐसा पूछता है सवाल और किसी वस्तु तो इतना में बेचने पर प्राप्त लाभ इसे इतना में बेचने पर होने वाले हानि से 20% अधिक है। यदि वस्तु इसी तरह का क्वेश्चन है सर है ना। बाकी हम लोग नेट सेशन में आप तो करवाते हैं और कल आपका नहीं हो पाएगा तलाश क्योंकि कल हम चाह रहे हैं थोड़ा अपना राज्य का कैपिटल है ना राज्य का कैपिटल मेरा था बिहार का कैपिटल पटना जा रहे हैं तो अर्जेंट काम है पटना जा रहे हैं तो मेरा सुबह से लेकर इवनिंग तक की तलाश सारा बंद रहेगा। अगर वहां से टाइम पर लगते हैं तो लास्ट तलाश तो होता है तो लास्ट तलाश तो आज का नाव है आज का नाव वाला तलाश हो पाएगा। बाकी सारा से सारा तलाश बंद रहेगा। कल के लिए सॉरी बाकी हम लोग कंटिन्यू नेक्स्ट 24 से करेंगे। ठीक है। और आप तो रिवीजन अच्छे से करिए सर। अब हम लोग क्या कर लेंगे ये हम लोग लगभग 100 ट्यूशन के आसपास कर लिए हैं और इसमें हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ते जाते हैं। आपका प्री प्लस मेंस ये बैच है ना। तो प्री प्लस मेंस है तो इसमें आप बताइए नहीं कि आपको क्या करना है तैसे तैसे आपको वो होता। ठीक है। आप शांति पूर्वक पढ़ते रहिए और आपका इतना ट्यूशन करवा दिया जाएगा कि आप तो नहीं तो क्या थी और कहीं से ट्यूशन करने की नींद नहीं होता। फिर इस पर एक बार पढ़ने के बाद अब प्रैक्टिस मौज प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करिए जितना मौज टेस्ट लगाइए आपका हो जाएगा। दैट इज ऑल। ठीक है ना। हमारे रहते हुए आप तो टेंशन लेने की तो वो नहीं है। ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं और ये लास्ट में हम आपका एक क्या कर रहे हैं ट्रिक बता देते हैं छोटा छोटा कैलकुलेशन जिसको आप बोलते हैं। तो एक थे 10 का ट्रिक है सर यूनिट प्लेस पर 5 रहेगा है ना। तो इसका हम लोग अस्क्वायर कैसे निकालते हैं क्या करते हैं यूनिट प्लेस पर मेरा 5 रहेगा तो इसका अस्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो यूनिट प्लेस पर 5 रहने पर अस्क्वायर करते हैं तो इसका अस्क्वायर निकालने के लिए ये जो है इसका 25 लिख देते हैं। इससे पहले कुछ नहीं है तो जीरो में 1 बढ़ा दीजिए। जीरो तो भी नंबर इसमें 1 बढ़ा दीजिए और मल्टीप्लाई करते राइट साइड लीजिए तो जीरो है लिखने का तो मतलब न है। इसका अस्क्वायर करना है तो 5 का अस्क्वायर 25 यहाँ लिख दीजिए। यहाँ 1 है तो 1 में 8 बढ़ा दीजिए
2 तो 1 और 2 कितना आ गया, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर करेंगे इसका अतवार करेंगे तो 25, 5 का अतवार लिख देना है, 2 है, 2 में 1 बढ़ा देंगे तो कितना आ गया 3, यानी कि कितना आ गया सर 6। इसका करेंगे तो 25, 3 और 1 4, तो 4 की 12। इसका करेंगे तो 5 का 25, 4 और 1, 4 में 1 बढ़ा देंगे 12 तो 20। तो देखिए यूनिट प्लेस पर अगर हमारा 5 रहता तो ये मेरा यूनिट तथा है, ठीक है, ठीक है ना।